मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें। सारे धर्म यही सिखाते हैं। अरे वाह, नारी का त्याग अनुपम है। हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? उनकी भावनाओं का सम्मान करें। सारे धर्म यही सिखाते हैं। वाह वाह वाह, भाई आपका तो जवाब नहीं, इतने उच्च विचार है आपके, क्या बात है। ये वाह भिड़े भाई वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। या एक्चुअली हाँ, लेकिन वैसे एक बात बता, मेरे हिसाब से हर इंसान के पास आपके जितना नॉलेज होना चाहिए। एकदम सही, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ भिड़े भाई कि आपके इस नॉलेज के लिए ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। एक मिनट, क्या है जो मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, बस वहीं आकर यहाँ पर लिखता हूँ। वाह वाह भिड़े भाई, सारे पतियों की सोच आप जैसी होनी चाहिए। हाँ यस। हाँ वो सही है, लेकिन आप सब ये क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, इतना चौंकिए मत। वो क्या है ना भिड़े भाई, आपने इतने अच्छे सुविचार लिखे हैं ना, तो उसके बदले में आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हाँ एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे पास अच्छा नॉलेज है। लेकिन सच बात कहूँ तो ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं? हाँ क्या आपने नहीं लिखा है? हम सबको तो लगा आपने ही लिखा है। हाँ सॉरी हाँ भिड़े भाई। हाँ हमको नहीं पता था। अरे नहीं, सॉरी क्यों कह रही है? ये जिसके भी विचार है, इस विचार से मैं सहमत हूँ। यानी आप इस सुविचार के साथ सहमत हैं? बिल्कुल अंजलि भाभी, पतियों को अपनी सोच हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। पत्नियां वही सोच पर चले ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अरे हर मनुष्य को अपनी इच्छा पूरी करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यस। हाँ, लेकिन वो इच्छा समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ना। भिड़े भाई ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा, वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है, तो उसने फौरन हाँ कर दिया। अच्छा हाँ, मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। सोचो। वैसे तारक तो मुझे किसी बात के लिए ना कहते ही नहीं। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, हीरे भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। अरे वो कितने मॉडर्न है, इनफैक्ट मैं तो कहती कि वो अल्ट्रा मॉडर्न है। अरे शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूँ तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। भाभी कांग्रेट्स, काम हो गया। माधवी, सॉरी, चुकी झाली, तुम किटी पार्टी में जा सकती हो। भिड़े भाई, थैंक यू।
फाउड़ी है, क्या लहरा रही है? ओ मैंने आपको क्या कहा था? भिड़े बहन किटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की किटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि किटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में किटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ मैं क्या कह रहा था? हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई? हाँ? नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की किटी पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से धमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। तो टाइली, क्या करूं क्या करूं? अरे अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है? अरे जेठिया, तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना मैं गैस ऊपर आ गया। अच्छा, अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह, है? चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपने आप बैठ जाएगा। ये बाबूचक, सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों, भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल 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 अब चल। बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है, तो बहू मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना। दादाजी, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग खेलो। दादाजी खेलिए ना। हाँ दादाजी, आओ ना। अरे ये सब मुझे नहीं जमेगा, बच्चों तुम लोग खेलो। दादाजी, अरे दादाजी, हम आपको सिखाएंगे। अरे नहीं कपूड़ा, अरे सुनो, अरे मुझे नहीं जमेगा भाई। अरे तू, ये लो दादाजी, ये पकड़ो। ये सोनू कॉक फेंकेगी तो आपको सिर्फ ऐसे करना है, ठीक है? सोनू फेंक, कॉक फेंके, आपको ऐसे मारना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं इस किटी पार्टी में आ सकी हूँ। और कम ऑन माधवी भाभी। अरे माधवी भाभी, अगर आपको थैंक्स बोलना ही है ना, तो आप अंजलि भाभी को बोलिए। अरे हाँ, क्योंकि ये सारा प्लान इन्हीं का था। So 3 cheers to अंजलि भाभी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू अंजलि भाभी। मोस्ट वेलकम स्वीटहार्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये पति लोग है ना, एक बार किसी चीज के लिए ना कह देते हैं तो आखिर तक उनका ना ही होता है, फिर वो बिना कारण ही क्यों ना हो। एकदम बरोबर। कोमल भाभी, ये सारे पतिया ना ऐसे ही होते। लिसन लिसन, ये पति लोगों की चुगली करना छोड़ो, अभी आगे क्या करना है ये सोचो। करेक्ट, आगे सोचो। हे, क्यों ना हम गेम्स खेले? हाँ, अब दैट्स नाइस, पर उससे भी अच्छा कुछ करते हैं। क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? और नो
अंजलि भाभी, अंताक्षरी इज सो बोरिंग। सही बात है। यस, आई हैव एन आइडिया। क्या क्या? बताती हूँ, एक मिनट। अरे जल्दी, कितनी देर, कितना इंतजार? ओके, सुनिए। हाँ, बोलिए। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हाँ। हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा हम उनकी नकल करेंगे। अरे बबीता, स्टार्ट फ्रॉम यू। Come on. किसका है? किसका है? सोनू की कोमल। कोमल, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हंस, तुम भी ना खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता है क्या? कोमल, तुम्हें पता है ना, खाने के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 10-12 ग्लास फालूदा ही दे दो। बस 10-12 ग्लास फालूदा? अगर 10-12 ग्लास कम लगते तो 2-4 ग्लास और बढ़ा दो। हंस, तुम भी ना। कोमल, सही बात है। चलो अंजलि भाभी, नेक्स्ट आपका टर्न। जल्दी देखिए ना कौन है, जल्दी देखिए कौन है। ओए पापा जी। ओए मेरी रोशन। अब बल्ले बल्ले। ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले आ रही है? ओए कुड़ियो, ऐ दस तू मैनू अपना गोगी कित्ते? गोगी? हाँ, गोगी तो खेलने गया है। ओए की गल्ला कर रही है? हाँ, तो फिर हो जाए। ओए हो जाए कुछ पार्टी शार्टी। रोशन, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, मेरे को पीना मीना पसंद नहीं है, बट तू अच्छी समझो माने। ओए यार रोशन, तूने पूरा मजा बिगाड़ दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं। ओए सुनियो, ये पीना नहीं तो अपनी नजरों से पिला दे यार। ओए कुड़ियो, पगड़ा पा। बहुत अच्छा किया। अब किसका नंबर? कोमल भाभी। ओके। जल्दी लीजिए, जल्दी। अब बताइए कौन है? याने एवढे अयो बबीता, 3 साल तक लेबोरेटरी में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। अयो, तुम्हारे बाल बोले तो कॉपर मेटल, तुम्हारे आंख बोले तो मैग्नेट, इसमें कीचा चला आता मैं। अच्छा है। तुम जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बबीता, यार एवढे माधुरी भाभी का नंबर आएगा। लीजिए जल्दी। ये लीजिए। हाँ। कौन है? यार, जेठा भाई। बेस्ट ऑफ लक। चलो चलो।
दया दया दया। अरे इस टप्पू का क्या करूं मैं? अरे उसकी वजह से उस भिड़े की बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब शांत हो जाइए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। अरे वो भिड़े को कौन समझाएगा पर? हाँ, उनको तो कोई नहीं समझा सकता। कुछ नहीं, आप अब डिनर कर लीजिए। अरे डोबी, रात के खाने को डिनर कहते हैं और अभी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। पता है, ये रात का ही खाना गरम करके रखा है, फिर डिनर हुआ कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। नॉनसेंस। अच्छा लगा। अच्छा किया आपने। अच्छा चलो चलो चलो, अभी अभी किसका नंबर लगाना है? दया भाभी का या रोशन भाभी का? ओके जल्दी। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम भाई? अंजलि, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है तुमने? आज आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। खाने में बना है डाइट आलू, पीने में बना है करेले का जूस और नाश्ते में बना है ड्राई स्प्राउट्स। अंजलि, भले ही तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है। मैं करता हूँ प्यार उससे, मैं करता हूँ प्यार उससे, शायद उसको हेट है। कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं, कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं। जानम, ये इंडिया गेट नहीं, एक लेखक का पेट है। चलो अब तो एक ही कपल बाकी है। मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम, आइए। मैंने नई गेम ली है, मोनोपोली, वो खेलनी है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। माधवी, ये क्या? टप्पू ने फिर से सोडी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्या अभी क्यों उसको टोकते रहते हो आप? अरे हमारे जमाने में कैसे शिस्त प्रिय बच्चे हुआ करते थे, सुशील, विवेकी, संस्कारी। बस हो गई आपके जमाने की बात। अच्छा ये लो, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस है, पूरे 12,000 है। इसको संभाल कर रखना। मैं क्या कहती हूँ, हाँ। इस बार हम सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेते हैं ना? अरे नहीं नहीं माधवी, ऐसे फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना, वो कितनी खटर हो गई हमारी स्कूटर, खरीदते हैं ना प्लीज। नहीं माधवी, जिद मत करो। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट दया भाभी, आप रद्दी की बात क्यों निकाल रही हो? अरे बात क्यों निकाली मतलब? मैं भिड़े भाई का रोल कर रही हूँ। नहीं दया भाभी, आप भिड़े भाई का रोल नहीं, आप भिड़े भाई का मजाक उड़ा रही हो। अरे भिड़े बहन, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ। अरे माधवी, कोई नहीं बोलेगा। मेरे पति का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है आज। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। रद्दी का 1 रुपया भी हो, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई है, आपके जैसा नहीं। आप जैसा मतलब? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। अरे कैसे पैसे आता है मतलब? टप्पू के पापा मेहनत करके कमाते हैं। हाँ हाँ पता है जेठा भाई कैसे पैसे कमाते हैं। अरे वो तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है।
माधवी भाभी बस बस, कोई मत रोकना भिड़े बहन को। आज भिड़े बहन ने मेरे घर पर आकर मेरा तो अपमान किया, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ टप्पू के पापा का भी अपमान किया है और साथ में मेरी कटी पार्टी भी बिगाड़ी है। मैं भिड़े बहन को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सोनू, सोनू, सुनो सुनो सुनो, तेरी और मेरी मम्मी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्या? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओए, समजते काय स्वतःला? ओए वो देखो, माधवी आंटी। मूर्खासारखं काहीतरी बडबडच असते नुसती। माधवी आंटी तो गुस्से में रखती है। बाबा सच कहते थे, किटी पार्टी तो करनी ही नहीं चाहिए। टप्पू, तुम दोनों की मम्मी का झगड़ा हो गया है, तो तुम दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करोगे? टप्पू, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सोनू, तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए, हम हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे। वी आर बेस्ट फ्रेंड, ओके? ओके। हाँ, वेकेशन बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए अगले हफ्ते। हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? अच्छा, ओके। हाँ, ओके बाय। अरे माधवी, तुम आ गई इतनी जल्दी? अरे चुप क्यों? तुम्हारी किटी पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप सही कह रहे थे, किस बारे में? किटी पार्टी के बारे में। अरे माधवी, हुआ क्या? मेरा और दया भाभी का झगड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने आपका अपमान किया है। क्या? दया भाभी ने मेरा अपमान किया? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माधवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हम लोग ऐसे गेम खेल रहे थे और फिर हम सबने तय किया कि एक दूसरे के पति की एक्टिंग करेंगे। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। भिड़े बहन, 1 मिनट। और फिर मैं गुस्से से वहां से चली आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन दया भाभी ने आज सारी हदें पार कर दी। ये जेठालाल का पूरा परिवार ही ऐसा है, अशिक्षित, किसी बात को समझता ही नहीं है, हर बात पे अड़ा रहता है। ये जेठालाल और टप्पू से तो मेरा आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। एक दया भाभी बाकी थी, उनका भी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया। आप रोने से क्या फायदा? हो गया, वो भूल जाओ अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू, होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी, कैसे भूल जाओ? भिड़े बहन के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसी भिड़े बहन ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू, इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। बेटा, बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है। दया, वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? कीड़े। कीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द लड़ते हैं, लेकिन
आज उसने तेरा अपमान किया। भिड़े चश्मिश, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भिड़े बहन ने अपमान किया है, भिड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? Who are you? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे घर में आके हमारा ही अपमान। भिड़े! अरे सुनिए, भिड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भिड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भिड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भिड़े से झगड़ा करूंगा। भिड़े! ए भिड़े! ए भिड़े बाहर निकल! ए भिड़े! अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल! टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल, ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? मैं भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाओ देना, किनको समझा रहे हो आप? खरच। हाँ खरच खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का एक रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते हैं। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी, आप माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं भाई, बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू एक नंबर का तू। एक मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी, आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना। अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब वो बहुत सहन किया है, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है, बेशिस्त। ये सोनू, खबरदार जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? साची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ, एक मिनट भिड़े भाई, मेरी बात सुनिए। बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। हाँ वर्ती है तू। पर बाबा मुझे खेलना है। तो टप्पू तू ऊपर आ, चल ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आता, ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल। अरे टप्पू बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल। चल घर पर आ। ये नॉनसेंस। तुम नॉनसेंस। चल चल, अबे ए रुक भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर है, सामने आ। वो घर पर अंदर चले गए। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोलना वो बोल डालो। क्या चुप रहना, नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल चल। ए टप्पू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, तो तुम लोग भी जाओ भी करो अपने।
यार वेरी बैड डे अंजलि। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, वो मेरा एडिटर अपना ज्ञान बगार बगार के बोर कर रहा था मुझे। पाठक ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अगर आज मैं कंट्रोल नहीं रखता ना अंजलि, तो मेरा उससे झगड़ा हो गया होता। झगड़ा हो जाता नहीं, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इस सोसाइटी में। मेरे और एडिटर की प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी में झगड़ा हो गया? ओहो, आपके और आपके एडिटर की बात नहीं कर रही हूँ। फिर? दया भाभी और माधवी भाभी के बीच में बहुत बड़ा हमारी किटी पार्टी में झगड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात पे? हुआ यूं, हे भगवान, पहली बार तुम लोगों ने किटी पार्टी की और उसमें भी झगड़ा कर दिया। हाँ, और वो भी इतनी जरा सी बात पे झगड़ा हो गया। और तो और, बच्चे नीचे खेल रहे थे तो भिड़े भाई और जेठा भाई ने टप्पू और सोनू को ऊपर बुला लिया। और तो और, जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। अंजलि, मुझे तुम्हारे इस और तो और में सिर्फ औरतों नजर आ रहा है। अरे इतने बड़े झगड़े का कारण तो तुम औरतें ही बनी ना। हाँ। हम मर्द लोग भी रोज अब्दुल की दुकान पे नहीं मिलते हैं सोडा पीने के लिए। वहाँ बातचीत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, कभी कभी विचार नहीं मिलते, लेकिन छोटी मोटी बहस हो जाती है। ऐसा हम झगड़ा थोड़ी करते हैं औरतों की तरह। देखिए, हम ये मर्द और औरत के बीच के झगड़े की बात ना बाद में करेंगे। फिलहाल हमें दया भाभी और माधवी भाभी के बीच के झगड़े की बात सोचनी चाहिए, है ना? आई थिंक यू आर राइट अंजलि। मैं भी कहाँ बेकार की बहस में उलझ गया। मेरे ख्याल से इन दोनों औरतों को अपना झगड़ा आपस में नहीं निपटा लेना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों के पतियों को लड़ने की क्या जरूरत थी। और वैसे एक बात बताओ, इन दोनों को अपने अपने पति को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में इससे पहले इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना, माधवी भाभी और दया भाभी के बीच की दरार को दूर करने की कोशिश कीजिए ना। मुझे भी यही लगता है अंजलि कि यही करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये आपस में इन दोनों का मतभेद हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अरे चाचा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहना। जय जिनेंद्र भाई। ओ चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो दया भाभी जी और माधवी भाभी जी के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ मामला सुलझा? तू रोशन है कि रोशनी है? क्यों? अरे क्या क्यों? ये औरतों के मामले में तुझे क्यों इतना जानना है? अरे चाचा जी, बात जानने की नहीं है। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही परिवार वाले हैं, और दो लेडीज के बीच में झगड़ा रही, कोई चंगी बात है? आप ही बताओ। अरे भाई तू ये सब खनखोत छोड़ना। खनखोत मतलब? अरे तू छोड़ना भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे समझ में नहीं आएगा। तू एक काम कर, तू अपने दौड़ने में ध्यान दे और मुझे शांति से भगवान के दर्शन करने दे, ठीक है? ठीक है चाचा जी, सत श्री अकाल। अंजलि भाभी, हाँ? क्या हुआ? माधवी भाभी और दया भाभी एक दूसरे के साथ बात करने लगे या नहीं? अरे माधवी भाभी और दया भाभी का छोड़ो, इन दोनों की वजह से भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में भी झगड़ा हो गया। वैसे ही जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए, पर करे भी तो क्या? नींबू मिर्ची। हाँ हाँ, 5 रुपए के नींबू मिर्च दो। कोमल भाभी भी कंसर्न। यू नो, बन्ने बच्चे कॉम्प्रोमाइज कराबू जो ये। हाँ, मैं एक आइडिया दूं? क्या? क्या है ना, आप माधवी भाभी और दया भाभी दोनों को एक कमरे में बंद कर दीजिए। हाँ? 5 मिनट में दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे। अरे पर कैसे? अरे क्या है ना, मेरी देवरानी और जेठानी कमला और विमला दोनों में एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना ही बंद कर दिया। तो मेरी सास ने क्या किया, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। 5 मिनट में दोनों की अकड़ निकल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। गुड आइडिया। अरे वाह, नॉट अ बैड आइडिया। वो बात अलग है कि अब वो दोनों मेरी सास के साथ बात नहीं करते। ये कोई आइडिया कोई? दया भाभी। हाय दया भाभी। दया भाभी कैसी हो? दया भाभी, आप कल दिन भर दिखे ही नहीं। ऐसे ही। अरे आइए आइए दया भाभी, क्या दूं आपको? पालक है, गोभी है, टमाटर है। नहीं, टमाटर तो घर पर है। 1 किलो लौकी दे दो। सिंग फ्रेश है। अरे माधवी भाभी, हाँ आइए। हेलो माधवी भाभी। क्या
क्या दूं आपको? मुझे 1 किलो टमाटर देना। हाँ। सुनीता, ये सारे टमाटर कितने किलो होंगे? अब कुल मिलाकर 15 किलो होंगे। सारे के सारे दे दो। हाँ? टमाटर ही क्यों? सारी सब्जी की लारी खरीद लीजिए ना। भिड़े बेल, आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। देविन, अरे लारी क्या, मैं पूरा का पूरा सब्जी मार्केट खरीद सकती हूँ। मार्केट क्यों? पूरी सब्जी की खेत खरीद लीजिए ना, मुझे क्या करना है? देखिए दया भाभी, मुझे पैसों का घमंड मत दिखाइए। हाँ, पहले ही बोल देती हूँ मैं। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। दया भाभी मेरे कारण चुप हो जाइए। शांत हो जाओ ना दया भाभी, आप भी। अरे आप लोग मुझे ही शांत होने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं बोली हूँ इसलिए। देखो आप और भोली। आप तो चुप हो जाइए। देखो देखो, ये दाल ढोकली उछल उछल कर बोल रही है। इसे कोई कुछ नहीं कहता है। मैं दाल ढोकली? तो तुम दया गड़ा, कोल्हापूरची झणझणीत मिसळ। हाँ, देखो इस भटक बोली को चुप करो कोई। अरे हाँ? मैं भटक भोली? अरे तुम भटक भवानी। हाँ? आप दोनों प्लीज खानों के नामों के अंताक्षरी बंद करेंगे? मुंह पे ताला लगाइए, ताला। माधवी भाभी प्लीज। अरे मुंह पे दरवाजा नहीं है कि ताला लगा दे? इतना भी पता नहीं चलता है। एक मिनट, अरे अक्कल तो है नहीं दिमाग में, डॉक्टर के पास जाइए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। अरे मैं क्यों शांत हूँ? इनको बोले ना। देखिए दया भाभी, देवा रे देवा। अरे बाप रे, मम्मी और माधवी आंटी का झगड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है। टप्पू, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए टप्पू, अब क्या होगा? तुम और सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आओगे? टप्पू, जब तक ये झगड़ा खत्म नहीं होता ना, तब तक सोनू हमारे साथ खेलने नहीं आएगी। ये तो है। और टप्पू, ये किट्टी पार्टी ने सबको इकट्ठे करा दी। अरे टप्पू, हम लोग कब से बोल रहे, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मौन व्रत रखा है। मम्मी और माधवी आंटी के बीच में अब टप्पू कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। कैसे? मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या? ठीक है? क्या मस्त प्लान है टप्पू। तो मुझे लगता है ये प्लान हमें सोनू को बताना चाहिए। हाँ चल पिंकू, सोनू को बताते हैं। रुको रुको, मैं सोनू को फोन पे बता देता हूँ। हेलो, फोन क्यों काट दिया? बात करना। माधवी आंटी ने फोन उठाया तो उसको बोलने का था कि सोनू को फोन दो। मैं माधवी आंटी को बोलता कि सोनू को फोन दो, मेरा नाम सुन के तो माधवी आंटी सोनू को फोन देती ही नहीं। बेवकूफ। फिर से फोन करता हूँ। टीवी से आवाज कमी कर। ये लो। नहीं चाहिए। अरे हेलो। अरे ये कौन फोन कर रहा है? टप्पू, एक टाइम वापस ट्राई करना। माधवी एक मिनट सुनो बेटा, जरा तुम फोन उठाना। हेलो हेलो सोनू, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। ये टप्पू, खबरदार जो फिर से यहाँ फोन किया तो ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि। अरे टप्पू, फोन क्यों रख दिया? बात करना। अरे भीड़े अंकल ने बीच में फोन ले लिया। कट कर दिया। सोनू, आइंदा टप्पू से तुम बात नहीं करोगी। पर बाबा। सोनू, बाबा मना कर रहे हैं ना, जिद मत करो प्लीज। क्या करूं? आइडिया। सुनो, तुम तीनों सोनू के घर जाके सोनू को ये चिट दे देना।
पर सुनो, भिड़े अंकल और माधवी आंटी को पता ना चले ऐसे, ओके? ओके। वो लोग बस जांच पड़ताल करने आते ही होंगे। माधवी जरा आओ जरा। एक बार आरएस एंटरप्राइज के मालिक का पता चल जाए, फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग कैसे बचते हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हेलो हेलो। क्या जरूरत? तुम लोग इस वक्त यहाँ पर? हाँ, सोनू से मिलना आया। अच्छा अच्छा। सोनू। अरे उनको अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आओ अंदर अंदर। सोनू जल्दी आओ। बैठो आप। तुम लोगों के लिए मैं कच्ची कैरी का शरबत लेके आती हूँ। आंटी, मेरे लिए 2 गिलास। हाँ बेटा। भिड़े अंकल जरा सोनू को बुलाइए ना। हाँ हाँ अरे सोनू लौकर ये तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। बोलो पिंकू। थैंक यू अंकल। थैंक यू। शरबत आने तो दो पहले। वो आपने सोनू को टप्पू के साथ खेलने मना किया है ना, इसलिए। टप्पू हमेशा हमारे साथ दादागिरी करता है। उसका तो पूरा खानदान ही दादागिरी करता है। पिंकू, ये तुम क्या बोल रहे हो? अंकल आप सोनू को कल से हमारे साथ खेलने भेजिए। हम टप्पू को भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा टप्पू को नहीं बुलाएंगे? अंकल नहीं बुलाएंगे। नहीं नहीं अंकल, आप सोनू को हमारे साथ मत भेजना, वरना वहाँ भी टप्पू आ जाएगा। पिंकू, तुम कैसे फ्रेंड हो? शेम ऑन यू। सोनू। ओए पिंकू झूठे, अभी तो तू मेरे को कह रहा था कि टप्पू मेरा दोस्त है। कहना पड़ता है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अंकल टप्पू आपके खिलाफ बोर्ड पे लिखने जा रहा है। क्या? हाँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। टप्पू क्या हुआ? पिंकू मजाक कर रहा था। हाँ? हमारा काम हो गया। कौन सा काम? वो कुछ नहीं, टप्पू के बारे में आपको सब बताने का। अरे ये बच्चे कहाँ गए? हाँ पता नहीं एकदम से चले गए सब लोग। उनको जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी। अभी खाना परोसो जल्दी। इसको बाद में पियेंगे। चलो 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 खाने को चलो। हाँ। वेरी गुड टप्पू, गुड प्लान। यस। टप्पू टप्पू टप्पू, हमने वो चीज सोनू तक पहुंचा दी है। वेरी गुड। अब स्टार्ट होगा ऑपरेशन पेरेंट्स। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे रन नहीं, मत दौड़ो। बोला रन आउट हो जाएगा। ए भाई ए, शांति से मैच देखना। अरे सोनू, क्या हुआ? माधवी आंटी। तू यहाँ क्या कर रहा है टप्पू? क्या हुआ? आंटी मम्मी काम करते करते फिसल गई और उनको चोट लगी है। क्या? हाँ, गिरने की वजह से मम्मी को चोट आ गई है। को भाई, ये दया भाभी भी ना हमेशा घाई घाई में काम करती है। चलो ना जल्दी भिड़े बहन के घर पर। नहीं, तुम्हारा और उनका झगड़ा हुआ है ना, हम नहीं जाएंगे। आंटी चलो ना प्लीज। आंटी मम्मी घर पे अकेली है, चलिए ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो मत आइए, पर मुझे मत रोकिए। टप्पू के पापा, झगड़े तो होते ही रहते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जरूरत पड़ने पर काम न आए। वो सही कह रही है। चल बेटा चल जल्दी। चलिए, चल बेटा। चल। मैं जा रही हूँ, चलो। अरे सोनू, तूने कुछ दवा लगाई कि नहीं? दया भाभी गिरी कैसे? लेकिन अरे जो मुझे ये तो। अरे भिड़े बहन, अब तो फिसल गए थे ना? मैं कहा? अरे आप ही गिर गई थी ना? नहीं तो। हाँ? आपको किसने कहा? टप्पू ने। आपको किसने कहा? सोनू ने। टप्पू। मम्मी, माधवी आंटी, मुझसे आपका झगड़ा देखा नहीं गया, इसीलिए हमने ये नाटक रचा। और मुझे विश्वास था आप दोनों एक दूसरे की एक्सीडेंट की खबर सुन के इसी तरह दौड़ के आओगे।
वेरी गुड टप्पू, वेल डन। तुमने बच्चे होकर भी बड़ों जैसी समझदारी दिखाई और इन दोनों का मनभेद और मतभेद दोनों दूर कर दिए। गुड। माधवी भाभी, दया भाभी, पहले तो आप इतनी मामूली सी बात पर बच्चों जैसे लड़ पड़े। हाँ। चलो लड़े तो लड़े, आपने अपनी लड़ाई में बच्चों को भी शामिल कर लिया। वेरी बैड। भिड़े बहन, सॉरी, मुझे वो रद्दी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े बहन, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, गलती मेरी थी। मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला, सॉरी। और जेठा भाई के बारे में भी बहुत भला बुरा कहा, सॉरी जेठा भाई, सॉरी। नहीं, सॉरी सॉरी। मेरी गलती थी दया भाभी, मेरी गलती नहीं दया भाभी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। भाई भिड़े, जिनकी वजह से हम दोनों ने झगड़ा किया उनका तो सुलह हो गया, तो अभी हम दोनों को भी सुलह कर लेना चाहिए, क्या बोलता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई बोल दे सॉरी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे तुम ही तो आकर चिल्लाए थे ना, भिड़े बाहर निकल, भिड़े बाहर निकल। हाँ तो तू बाहर क्यों आया? तू बाहर क्यों आया? तू बाहर आया तो झगड़ा हुआ ना भाई, तो गलती तेरी है, बोल सॉरी बोल। अरे बाबू, बरोबर है। हाँ बघितला, बोल दीजिए ना। ठीक है, बोला बोला सॉरी बोला। सॉरी जेठालाल। अरे भाई तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम भी तो बोलो सॉरी। अरे भाई मैं तो कितनी बार बोला सॉरी। कभी बोला? क्यों अभी कितनी बार बोला सॉरी बोल करके, कितनी बार सॉरी बोला? अरे दया बहन, माधवी भाभी, अगली किटी पार्टी मेरे घर पे। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और इस बार तो हम भी आएंगे। हाँ भाई। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या, तुम लोग वापस झगड़ा ना करो उसके लिए।